श्री राधे राधे। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की प्रश्नोत्तर मणिमाला की श्रृंखला का आज का विषय है कलयुग। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि भगवान ने कलयुग क्यों बनाया। महाराज जी ने उत्तर दिया कि भगवान ने कलयुग इस उद्देश्य से बनाया कि जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, उसके द्वारा किए गए थोड़े पुण्य कर्म का भी महान फल हो जाए। मनुष्य को भगवान के इस उद्देश्य का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। एक और साधक ने महाराज जी से पूछा कि कलयुग कहाँ तक अपना प्रभाव डालता है। इस पर महाराज जी बताते हैं कि कलयुग का प्रभाव इतना ही है कि सतयुग में धर्म का पालन सुगमता से होता है और कलयुग में कठिनता से होता है। कलयुग में धर्म का पालन कठिनता से होने पर भी थोड़े अनुष्ठान का अधिक पुण्य होता है। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि युगों का ह्रास जिस क्रम से होता है उसी क्रम से उत्थान क्यों नहीं होता। कलयुग के बाद द्वापर न आकर सीधे सतयुग क्यों आता है। महाराज जी बोलते हैं कि प्रकृति का कार्य स्वतः पतन की ओर जाता है, पर उत्थान भगवत कृपा से ही होता है। जैसे किसी बात को स्वतः भूल जाते हैं पर याद करना पड़ता है, अतः भगवान ही कृपा करके कलयुग के बाद सतयुग लाते हैं। एक साधक महाराज जी से पूछते हैं कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, इसका क्या तात्पर्य है। महाराज जी बताते हैं कि इसका तात्पर्य है कि यह भगवान ने कलयुग में छूट दी है। मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से कर नहीं सके तो भी उसका पुण्य लगेगा। किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई पर कर न सके और उसका पश्चाताप हुआ तो उसका पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य है कि मन में आने से पाप नहीं होता, प्रत्युत करने से पाप होता है। जिसकी इच्छा पाप करने की है उसको तो पाप लगेगा ही, क्योंकि इच्छा पाप का मूल है जिससे पाप पैदा होता है। हाँ, पाप करने की नियत ना होने पर भी किसी कारण से, पुराने संस्कारों से, कलयुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। एक साधक ने पूछा कि महाराज जी आजकल पाखंडी साधुओं का अधिक प्रचार क्यों होता है। महाराज जी कहते हैं कि इसमें कलयुग सहायता करता है। यदि पाखंडी साधुओं का प्रचार नहीं होगा तो कलयुग कैसे कहलाएगा। वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल भव का होता है जो स्थायी नहीं होता। असली त्यागी साधु का प्रचार स्थायी होता है। उसके द्वारा लोगों का स्थायी और असली हित होता है। जिसके भीतर थोड़ी सी भोग वासना होती है उसके द्वारा लोगों का असली हित नहीं होता। एक साधक महाराज जी से पूछते हैं कि स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया गया है, अतः स्त्रियों को सोने के गहने पहनने चाहिए या नहीं। महाराज जी कहते हैं कि गहना पहनने में दोष नहीं दिखता। स्वर्ण को पवित्र माना गया है। स्वर्ण के अभिमान में कलयुग का निवास है। श्री राधे राधे।